नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है और कैसे उसकी स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, स्टिचिंग की बात करें तो स्टिचिंग हमारी सेम रहेगी, चाहे आप डीप नेक वाली स्टिचिंग करो चाहे आप नॉर्मल नेक की करो, तो स्टिचिंग तकरीबन हमारी सेम रहती है, उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। लेकिन कटिंग में हमारा यहाँ पे बोट नेक में अलग तरीके से कटिंग होती है और डीप नेक में अलग तरीके से कटिंग होती है। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग, इसमें दोनों हम एक एक पॉइंट पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं और नाप के बाद कटिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों, बात करें नाप की तो यहाँ पे जो हमारा नाप होगा लेंथ से शुरू करेंगे। जो लेंथ होगी हमारी 46 तैयार होगी। जो हमारा यहाँ पे छाती का नाप होगा अपर ब्रेस्ट 37 होगी और मेन ब्रेस्ट यहाँ पे 38 होगी। तो हमें अपर ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैक साइड में प्लेट डालनी है और एक एक प्लेट हमें आर्म होल की डालनी है। तो ये भी हमें यहाँ पे सीखना है किस तरीके से डालते हैं। अगर हमारा 1 से 1.5 इंच का फर्क होता है अपर में और मेन में, तो हमें अपर ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करनी होती है। फिर हम बैक साइड में प्लेट और आर्म होल की एक प्लेट डाल देंगे तो अपने आप फिटिंग ओके हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमारी वेस्ट आती है, वेस्ट है हमारी 31, 3 इंच प्लस करेंगे 34 हो जाएगा और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 17। हिप होगी हमारी 42.5, 2 इंच प्लस करने के बाद 44.5 हो जाता है और हाफ हिस्सा आएगा हमारा ये 22.25 इंच। और 16 इंच होगी हमारी लेंथ स्लीव्स की और 10.5 होगी ओपनिंग। फ्रंट नेक 3.5 और बैक नेक भी 3.5 और 9 इंच ब्रॉड वाला, मतलब ब्रॉड गला बनेगा बोट नेक में। तो ये नाप होगा हमारा गले का। शोल्डर हमने यहाँ पे जो तैयार रखना है, ये यहाँ पे आपने ध्यान देना है। शोल्डर है हमारा 14 इंच, 14 इंच। बोट नेक बनाएंगे, फ्रंट का भी छोटा है गला, बैक का भी छोटा है, तो 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंच, 15 इंच। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पूरा नाप बता दिया है। अब जानते हैं हम यहाँ पे कपड़े के बारे में। कपड़ा हमारा कुछ इस तरीके से है, ये 2.5 मीटर का कपड़ा है और नीचे की साइड यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके से ये, और नेक लाइन में भी यहाँ पे ये बॉर्डर दिया हुआ है। दोस्तों, जो बॉर्डर लगे होते हैं ये सीधे नहीं लगे होते, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बॉर्डर उतार देता हूँ, ये वाला भी और घेरे वाला भी, फिर हम फिनिशिंग के साथ में लगाएंगे दोबारा से। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए मैंने बॉर्डर उतार लिए हैं। ये नीचे का घेर का बॉर्डर है हमारा और ये गले की पट्टी है नीचे लगती है। तो अब हमें यहाँ पे कपड़ा फैलाना है। ये मैंने कपड़ा भी अच्छे से सेट कर लिया है और आपने ध्यान रखना है जो गले की पट्टी जहां से उतारते हो, जैसे मैंने यहाँ से इस पॉइंट से उतारी है तो इसी पॉइंट पे हमने फोल्ड लगाना है। क्योंकि जब हम सिलाई खोलते हैं तो सिलाई खोलने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे हल्का हल्का इस तरीके से सिलाई के निशान रह जाते हैं। अगर हम दूसरी जगह फोल्ड लगा लेंगे तो ये पट्टी हम ऊपर ना लगा के साइड में लगाएंगे और फिर वो निशान यहाँ पे नजर आएंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई भी बॉर्डर खोलो तो उसी पॉइंट पे उसको अटैच कर दो। इस तरीके से आपने कटिंग करनी होती है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की साइड एक निशान लगाएंगे ऐसे कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद आधा इंच का यहाँ पे फोल्ड के लिए लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर लगाना है। आधा इंच का हमें काफी रहेगा कपड़ा। और इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं निशान लगाने। तो पहला निशान होगा हमारा लेंथ का। लेंथ है हमारी यहाँ पे 46, तो 46.5 पे यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप रख लेंगे और ऊपर तक लेकर के आएंगे ऐसे। पहला निशान हमने आर्म होल का लगाना है, 7.5 इंच रखेंगे आर्म होल, ये ध्यान रखना है। 7.5, क्योंकि बैक नेक भी हमारा बोट नेक है और फ्रंट नेक भी, तो हमें यहाँ पे आर्म होल थोड़ा बड़ा कटिंग करना होगा, ये ध्यान रखना है। कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पे 15 पे और हिप का निशान लगाएंगे यहाँ पे 22 पे। सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे एक एक करके। सभी निशान हमने आगे तक बढ़ा लिए हैं। अब हमें ऊपर का जो नाप है हमारा, जैसे 37 के हिसाब से चलना है, 38 के हिसाब से हमें नहीं लेना है। 37 के हिसाब से ही हमारी यहाँ पे ओके फिटिंग आएगी। तो 37 के हिसाब से हमारा यहाँ पे आता है 20 इंच, 20 का हाफ होगा हमारा 10 इंच। तो 10 इंच पे पहला निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें आर्म होल में प्लेट डालनी है। तो उसके लिए हमें जितनी आर्म होल की प्लेट डालनी होती है, जैसे हमने हाफ इंच की टोटल आएगी तो हाफ इंच का हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगा देना है।
ये आपने ध्यान रखना है। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब आएंगे हम यहाँ पे कमर वाले पॉइंट पे। कमर है हमारी यहाँ पे 17 इंच, 17 का 17 इंच है, 17 का हाफ हो गया हमारा 8.5। तो पहला निशान हमारा यहाँ पे 8.5 पे होगा और हमें बैक साइड में यहाँ पे प्लेट डालनी है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कितने इंच यहाँ पे जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पे बढ़ा के एक निशान और लगाएंगे। ये वाला निशान हमें आधा इंच आगे की साइड बढ़ाना है। अगर हम फ्रंट बैक में प्लेट डालते हैं तो 1 इंच बढ़ाते हैं, बैक साइड में प्लेट डालते हैं तो सिर्फ हमें हाफ इंच बढ़ाना है। ये आपने ध्यान रखना है। बैक साइड के प्लेट के लिए सिर्फ हाफ इंच, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। इसके बाद हम यहाँ पे हिप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हिप है हमारी 22.5 नहीं 22 इंच है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 11 से 1 पॉइंट ज्यादा पे निशान लगाएंगे ऐसे। और इतना ही हमें घेरा रखना है। घेरा बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है। तो सेम हम ऐसे ही घेरा रखेंगे। तो घेरे वाले पॉइंट से ही सबसे पहला निशान हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ये हिप वाला आगे की साइड यहाँ पे मार्जिन रखेंगे ऐसे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद दूसरा निशान हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे और तीसरा निशान हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे। अब फिर से मैं बता देता हूं, यहाँ पे हमने जो इस पॉइंट पे बढ़ाया है ये वाला, सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ाना है आर्मोल की यहाँ पे जो प्लेट डलेगी। और उसके बाद आधा इंच बढ़ाना है हमें कमर पे, क्योंकि बैक साइड में हमें प्लेट डालनी है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। निशान आगे तक थोड़े कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे शोल्डर पे। तो दोस्तों शोल्डर है हमारा यहाँ पे 14 इंच, 14 इंच है। तो इसमें प्लस करेंगे हम 1 इंच, तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो 15 इंच शोल्डर रखेंगे तो हाफ हिस्से पे निशान लगाएंगे। ये आएगा हमारा 7.5। यहाँ पे 7.5 हमने शोल्डर कटिंग करना है। नीचे की साइड भी 7.5 पे लगाएंगे और अंदर की साइड यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1 से 1.25 इंच पर, 1 से 1.25 इंच पे अंदर की साइड लगाएंगे निशान। इस निशान को हम यहाँ पे ऊपर शोल्डर से ऐसे मैच कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये हमने यहाँ पे गोलाई डाल दी है। एक हमें डालनी है यहाँ पे प्लेट, जैसे मैंने बताया है, तभी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है ये इस तरीके से, जैसे क्रॉस में यहाँ पे। और इस प्लेट को हम जैसे एक सिंगल प्लेट डालते हैं तो 3 इंच या 3.5 इंच, इससे ज्यादा नहीं डालनी होती, 3 या 3.5 इंच की यहाँ पे प्लेट डालते हैं। तो ये प्लेट आ जाएगी हमारी आर्मोल की। और बैक साइड की जब हम बैक साइड कटिंग करेंगे तब बताऊंगा। अब हमें ब्रॉड लेंथ यहाँ पे रखनी है 9 से 9.5 तक, तो हम 4.5 यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और डीप लेंथ रखनी है हमें 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे बोट नेक वाली शेप डाल देंगे। इस तरीके से बनाऊंगा मैं बुकरम की, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि हमें शोल्डर इसी पॉइंट से यहाँ पे डाउन करने हैं। ये देखिए मैंने शोल्डर आधा से पौना इंच यहाँ पे डाउन कर दिए हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। तो दोस्तों फ्रंट देखिए हमने यहाँ पे ये कंप्लीट अपना कटिंग कर लिया है। पूरा परफेक्ट फिटिंग आएगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कटिंग करते हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बैक साइड कटिंग करनी बताऊंगा। उसके लिए हम साइड से कपड़ा बिछाते हैं, ना कि सेंटर से, क्योंकि हमें जो बाजू भी कटिंग करनी है तो हम ये भी कपड़ा बिछा लेते हैं बैक साइड के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने बैक साइड के लिए कपड़ा बिछाया है वो साइड से बिछाया है, क्योंकि इस साइड से हमें यहाँ पे बाजू निकालनी होगी। अगर हम इसको साइड में नहीं बिछाएंगे तो हमारी यहाँ पे छोटी पट्टी बचेगी, जैसे हमारी यहाँ पे फ्रंट में बची है। तो फ्रंट वाली बाजू में फ्रंट वाली पट्टी में से बाजू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें साइड में ही ये बिछाना होगा फ्रंट को, बैक साइड के लिए कपड़े को, और ऊपर बिछाना होगा इस तरीके से फ्रंट। यहाँ पे आपने ध्यान देना है। इस तरीके से हम अच्छे से फ्रंट बिछा लेते हैं। अब जो पहला निशान लगाते हैं हम ऊपर की साइड, यहाँ पे आधा इंच हमें बढ़ाना है बैक साइड वाला पल्ला। ये हमें जरूरी ध्यान रखना होता है हर पीस में कि बैक साइड का पल्ला आधा इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और यहाँ से जो हमारा निशान सीधा आता है, ये वाला निशान हमारा सीधा आता है,
इससे हम बैक साइड कटिंग करने के लिए बाहर की साइड, बैक का गला छोटा है तो बाहर की साइड हम कैसे निशान लगाएंगे। देखिए जितना भी हमारा यहाँ पे ये वाला नाप यहाँ पे आएगा, जितना हमारा यहाँ पे ये होता है टोटल, जैसे 2.5 इंच है तो 2.5 का हम हाफ हिस्सा लेंगे, वो होगा हमारा 1.25 इंच। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे इस तरीके से हम ऊपर से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम इस प्रकार निशान लगा देंगे। तो बैक साइड में यही चेंजिंग होती है और कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी। हाई नेक के हिसाब से भी ऐसे ही चलना होता है, बोट नेक के हिसाब से भी ऐसे ही चलना होता है। अगर हम यहाँ पे हाई नेक बनाते तो हमें क्या करना था कि शोल्डर हम थोड़ा और बड़ा करते, यहाँ पे आधा इंच या आधा इंच इससे या 1 इंच और ज्यादा बड़ा कटिंग करते और आर्म होल हम यहाँ पे 8 इंच कटिंग करते। तो अगर हम बात करें टोटल की, तो टोटल अगर हाई नेक वाली कुर्ती की बात करें तो यहाँ पे 16 इंच हमारा शोल्डर हो जाता और यहाँ पे ये पॉइंट जो है क्या नाम आर्म होल वाला, ये हो जाता है हमारा यहाँ पे 8 इंच। तो ये चीज का ध्यान रखना है। जब हमारा गला यहाँ पे पूरा हाई नेक होता है तो अलग कटिंग होती है, डीप नेक होता है तो और छोटी कटिंग होगी। इन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ आपको समझा दिया है किस तरीके से निशान लगाते हैं। कटिंग करने का सेम यही तरीका है, बिल्कुल निशानों के ऊपर और फ्रंट के साथ साथ में यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। लेंथ दोस्तों हमारे कपड़े की पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ही हम काम चलाएंगे। यहाँ पे बैक साइड में पट्टी पलटेंगे और फ्रंट में पट्टी, फ्रंट में तो बॉर्डर आ जाएगा लेकिन बैक साइड में हमें अलग से पट्टी लगानी होगी क्योंकि लेंथ फुल रखनी है, पूरी लेंथ है। अब हमें कट लगा लेने हैं इस तरीके से, ये भी जरूरी है, ये आपने ध्यान देना है। ये कट भी लगाने हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज का और ध्यान रखें, जो हमने ये वाला निशान लगाया है, ये वाला, तो इस पे भी हमें ऐसे कट लगाना है और यहाँ पे हमें कैंची की नोक से ऐसे निशान लगाना है। दूसरी साइड में हमारा यहाँ पे ये निशान आ जाएगा तो ये हमारा फिक्स यहाँ पे ऐसे प्लेट का निशान बन जाएगा। ये हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है। अब बात करते हैं बैक साइड वाली प्लेट की। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जब मैं जोड़ूंगा, और पहले भी बता देता हूं, अब भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, जितना भी हमारा नाप होता है कमर का, सबसे पहले तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब ये हमें जो जोड़नी है तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्लेट डालने के बाद कैसे जोड़ते हैं। जितना भी हमारा यहाँ पे कमर का नाप होता है उससे हमें 1 इंच ज्यादा जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे 17 इंच आ रहा है हमारा फ्रंट, तो हम 18 इंच यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे कमर पे, तो ऑटोमेटिक हमारी फिटिंग ओके आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाद में हमें फिर प्लेट डालनी है। सिलाई लगाने के बाद प्लेट डालनी होती है, साइड जोड़ने के बाद, ना कि पहले। अब हम यहाँ पे प्लेटों के निशान लगाएंगे तो 3.5 इंच ठीक रहता है, बिल्कुल 3.5 या 3.25 या 3.25, बस इतना ही फर्क होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ज्यादा टेंशन वाला बिल्कुल भी आपने काम नहीं रखना है। इस तरीके से निशान लगाएं सीधा ऐसे। ऊपर की साइड 3 इंच, 3 इंच, नीचे की साइड 4 इंच, तो टोटल हमारी 7 इंच की प्लेट हो जाएगी। इस तरीके से लगा ले निशान। निशान लगाने के बाद वही तरीका अपनाना है, ऐसे फिर ऐसे। या आप शुरुआत में आप काम कर रहे हो तो जैसे मैंने पेपर का मदद लेते हुए, जो कार्बन पेपर होता है, उससे भी आप यहाँ पे निशान उठा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ये हमने निशान लगा लिए हैं, तो ये हमारे प्लेटों वाले निशान हो जाएंगे। और फ्रंट हमने कटिंग कर लिया है, बैक साइड कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें कटिंग करनी है बाजू। दोस्तों साइड से जो कपड़ा बचता है बैक साइड से, उसमें से हमें बाजू निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जो कन्नी होती है इसको काट ले, नहीं तो ये खींचती रहेगी, मतलब फिर अल्टर आएगी पीस में। हल्की हल्की हमने काट ली है, फिर कर देंगे हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड। अब यहाँ पे हमें जोड़ लगाने होंगे, तो जोड़ वाले पीस में भी हमारी कन्नी है, तो इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे सेट करते हुए कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने यहाँ पे ये फोल्ड लगाया है, इसमें हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे और इस निशान पे हम यहाँ पे ये दूसरा पीस रख देंगे इस तरीके से, ऐसे मिलाते हुए।
अब हमें पहला निशान लगाना है ऊपर की साइड ऐसे। इसके बाद दूसरा जो निशान लगाना है ये हमें 4.25 इंच पे लगाना है, और इसके बाद जितनी हमारी लेंथ होती है उससे आधा इंच ज्यादा 16 या 16.5 पे लगाएंगे, और नीचे की साइड फोल्ड के लिए निशान लगाते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितना हमें यहाँ पे आर्मोल चाहिए, जो कि बिल्कुल फिक्स होगा। तो जितने हमारी यहाँ पे जो साइज होता है, जैसे 37 है छाती का, तो इसका हम यहाँ पे चौथा भाग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा भाग 4 से डिवाइड करेंगे 9.25 इंच, इसमें से माइनस करेंगे 1 इंच, तो हमारा यहाँ पे 8.25 इंच जो है आर्मोल तैयार आएगा। ये आपने ध्यान देना है। 8.25 इंच कैसे लेंगे, यहाँ पे ऊपर से आधा इंच इस तरीके से मार्जिन का, जो सिलाई का मार्जिन होता है, ये निकालते हुए 8.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये आर्मोल हमारा तकरीबन यहाँ पे 7.25 का 8 आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये हमारा आर्मोल 9 इंच यहाँ पे बैठता है तो वो बिल्कुल गलत है। तो आपने ध्यान देना है 8.25 से 8 इंच तक हमारा इस तरीके से आर्मोल तैयार आना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। आगे की साइड जितना हमारी मोरी होती है, मोरी के हिसाब से रखते हुए हम ऐसे मिलाएंगे, और यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले गोलाई। आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे लूज टाइट के लिए, और इसके बाद हम यहाँ पे 2 पल्ले जोड़ वाले हटाएंगे, और इन 2 पल्लों में यहाँ पे गहराई डालेंगे। तो ये देखिए हमने बाजू भी अपनी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। तो दोस्तों कमीज की पूरी कंप्लीट हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो जरूरी मेन हमें निशान लगाने होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ, और नेक लाइन कटिंग करनी होती है वो बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरीके से हम ये बुकरम लेंगे जिसमें से हमें नेक लाइन कटिंग करनी है, और ब्रॉड लेंथ रखनी है हमें 9 से 9.5 इंच, तो हम 4.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हैं। डीप लेंथ रखनी है हमें 3.5 इंच तैयार, तो हम 4.25 इंच तक निशान लगाएंगे। और सबसे पहले जब भी आप कोई भी नेक लाइन कटिंग करो तो स्क्वायर निशान लगा लें, चौरस निशान लगा लें। ये आपको समझाने के लिए है, नहीं तो एक बार में ही गोलाई भी आ जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें, और इस तरीके की यहाँ पे शेप डालें। ये वाली, ये हमारी बोट नेक वाली शेप होगी, जो हल्की सी गोलाई टाइप आती है, जो कि अच्छी लगती है। अब हम बाहर की साइड आधा से 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये एक नेक कट चुका है। एक नेक हमें और कटिंग करना है बैक साइड के लिए, तो दूसरा नेक हम सेम यहाँ पे सेम कटिंग करते हैं। ना वो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट और बैक हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, तो हमें सेम ही यहाँ पे कटिंग करनी होगी। तो देखिए दोनों नेक हमने यहाँ पे बिल्कुल बराबर कटिंग कर लिए हैं। ये तो हो जाते हैं हमारे फ्रंट और बैक के नेक। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। निशान आप ध्यान दें कैसे मैं लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए जो हमें साइज रखना है कमर का मेन है, हम 18 इंच यहाँ पे तैयार रखेंगे, और ये हमें दोबारा नापना होता है। कमर वैसे है हमारी यहाँ पे 17, लेकिन हमें बैक साइड में प्लेट डालनी है, तो बैक साइड की जो प्लेट होगी हमारी यहाँ पे, इसकी वजह से हमें यहाँ पे 18 ज्वाइंट करना होगा। तो यहाँ पे हमें 18 इंच जोड़ना है कमर को, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा पहला निशान यहाँ पे जो आएगा 9 इंच पे आएगा इस तरीके से। यहाँ पे हम 9 इंच पे लगा लेते हैं ऐसे। बाकी जो हिप का निशान है हमारा यहाँ पे प्रॉपर ठीक लगा हुआ है, 11 से 1 पॉइंट ज्यादा इस तरीके से ये हिप का निशान लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक आएगा। और ऊपर का निशान प्लेट डालने के बाद हमें लगाना होता है,
लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दे कि जो हमारी ये लाइन है, इस साइड में तो लाइन है हमारे आइडिया के लिए, लेकिन दूसरी साइड में हमारी यहाँ पे लाइन नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो कार्बन पेपर है ये हमें इस तरीके से यहाँ पे रखना है, नीचे की साइड ऐसे रखना है, ऐसे। जब आप शुरुआत में काम करते हो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, बाकी तो जब एक्सपर्ट हो जाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे हमें चक्री की मदद से इस तरीके से ये हल्के हल्के दबाते हुए ये निशान उठा लेने हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा देखिए निशान हमारे आ चुके हैं, थोड़ा नीचे की साइड और जाएंगे और यहाँ पे भी ये पेपर सेम ऐसे ही रखेंगे और इस तरीके से ही यहाँ पे भी ये निशान हम उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे ये निशान आ जाएंगे बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से। तो ये हमारी फिटिंग की सबसे सही चीज है कि अगर हम इस तरीके से यहाँ पे काम करें। तो दोस्तों ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे बता दी हैं, नेक लाइन कटिंग करना बता दिया है। अब हम मशीन के ऊपर चलेंगे और सीखेंगे किस तरीके से स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले जब हमें गले तैयार करने होते हैं, सबसे पहला काम हमारा नेक लाइन ज्वाइंट करना होता है। ये बुकरम मैंने पेस्टिंग वाली नहीं ली है, जो नॉर्मल बुकरम सभी जगह चलती है मैंने वही ली है। तो हम यहाँ पे ब्रॉड लेंथ का निशान लगा लेते हैं ऐसे। जब भी आप कोई गला बनाओ, जितना आपने नेक लाइन की ब्रॉड लेंथ कटिंग की हुई है उतना आप यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लें। और ये मैंने 2 पट्टी ली हुई है, दोनों में लगा लेंगे हम इस तरीके से कट। अगर आपको एक नेक बनाना है, जैसे बैक नेक में पट्टी लगती है, तो वो भी आप रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। सिंगल भी बना सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से हमने जो ये कपड़ा लिया है ये एक्स्ट्रा लिया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है एक साइड, बाहर की साइड फोल्ड करने के लिए। और अंदर वाली साइड सिलाई लगाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में लगा देंगे सिलाई या इस साइड में लगा देंगे, ये गलत है। तो आपने ध्यान देना है अंदर वाली साइड में इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, गला हमारा कहीं से उठा हुआ तो नहीं है, पूरा बैठा हुआ होना चाहिए। जैसे ये बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है ऐसे ही यहाँ पे ये रहना चाहिए। और इसमें अब हमें बाहर की साइड वाला जो कपड़ा है ये फोल्ड करना है। ये हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये मैंने एक पैर किया, एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई लगा सकते हैं और ऐसे फोल्ड करते जाना है। जो चुन्नट जहाँ की है वहीं पे आपने डालनी है। देखिए सिलाई हमने लगा ली है गला जड़ने के बाद। इसके बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा ये काट देंगे। ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है ये काट देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ऊपर की साइड इस तरीके से हम इंची टेप रखेंगे, चाहे आप छोटे वाला स्केल रख लें और ऐसे आप यहाँ पे इसमें सीधा निशान लगा लें जहाँ तक हमारी बुकरम है, और इसको हम ऊपर से काट देंगे। ये हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। तो एक नेक हमारा यहाँ पे ऐसे तैयार होता है। दूसरा नेक भी हम सेम नेक है तो सेम ऐसे ही यहाँ पे रेडी करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी नेक लाइन भी सेम वैसे ही यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो नेक लाइन है इसको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पे फोल्ड कर लेना है, और जो हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट आएगा उसमें हम यहाँ पे कट मार देंगे। ऐसे ही दूसरी नेक लाइन यहाँ पे भी सेम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। बिल्कुल भी कोई यहाँ पे गलती नहीं करनी है। इसी तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे हम यहाँ पे कट लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर पॉइंट बन चुका है। तो गले के दोनों सेंटर या दोनों गलों के सेंटर बनने के बाद एक एक गला हम ज्वाइंट करेंगे
दोनों गले हमारे सेम हैं, आप फ्रंट में करें चाहे बैक में करें वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैं एक साइड पहले ज्वाइंट कर लेता हूँ। देखिए ये है हमारी फ्रंट की सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे भी आपने एक निशान ऐसे लगा लेना है, एक निशान थोड़े नीचे लगा लेना है। और यहाँ पे हम इस तरीके से नेक लाइन को रखते हैं। और जो गले का ये वाला पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे भी हमारा पूरा सेंटर मैच होना चाहिए। इस तरीके से चाहे आप यहाँ पे निशान लगा लें। और ऐसे रखने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले एक सेंटर की सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई हम यहाँ पे बुकरम तक लगाते हैं। बुकरम पे थोड़ी ऊपर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करेंगे और इस पॉइंट पे पूरा करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट को ऐसे एक बार चेक करते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कोई झोल वगैरह तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब हम ऐसे पल्ले को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है आपने, एक हाथ इधर और एक ये जो उंगली होती है ये हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे। हल्की सिलाई लगाने के बाद 2 इंच के बाद फिर हम चेक करते हैं कि हमारी यहाँ पे कोई झोल वगैरह तो नहीं आया है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर से सिलाई लगाएंगे। तो तकरीबन 2-3 इंच की सिलाई लगाते हुए हम इस नेकलाइन को पूरी कंप्लीट करेंगे। सेंटर पॉइंट में आने के बाद जितना हमने इधर लिया है, जिस एंगल में हमारा इस साइड में नेक है, इसी एंगल में हमारा इस साइड में नेक आना चाहिए। ये देखिए हमने नेक लाइन यहाँ पे ज्वाइंट कर ली है फर्स्ट क्लास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नेक लाइन में एक पैर का मार्जिन रखना है और यहाँ पे इसको कटिंग कर लेना है। ऐसे हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है और इस तरीके से इसमें हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ऐसे हल्के हल्के कट लगाने हैं और पूरी नेक लाइन में ऐसे ही हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये जो टांका हमने लगाया था शुरुआत में, ये खोल देना है, नहीं तो ये नेक नहीं पलटा जाएगा। और इस नेक को इस तरीके से पलट लेंगे ऐसे। और पलटने के बाद पहला काम होगा हमारा इस पे प्रेस करना, क्योंकि जब भी आप शुरुआत में काम करते हो तो प्रेस का आप बार बार ध्यान रखें, प्रेस जरूर करते रहें बीच बीच में। तो ये पूरे पीस पे मैं यहाँ पे प्रेस कर लूँगा। और सेम इसी तरीके से हम बैक साइड वाला पार्ट भी यहाँ पे सेम ऐसे ही जोड़ेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और ऐसे ही जोड़ने के बाद कटिंग करने के बाद उसको भी हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने दोनों नेक यहाँ पे प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। अब हमें शोल्डर जोड़ने हैं, लेकिन शोल्डर जोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे से यहाँ पे एक भूल हो चुकी है। भूल क्या है कि हमें लगानी थी यहाँ पे पट्टी, जो कि मेरे भी ध्यान नहीं रही। तो जाहिर सी बात है कई बार ऐसा होता होगा सभी के सामने, कई बार आपके भी ना याद रहे। तो इस पट्टी को हमें कैसे लगाना है आज ये भी सीख लेते हैं। कई लोग क्या गलती कर देते हैं कि इस पट्टी को यहाँ पे फोल्ड करेंगे और ऊपर से ज्वाइंट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसका तरीका क्या होगा, जो हमारा सेंटर पॉइंट है इससे 2 इंच इधर की सिलाई खोल लेनी है और 2 इंच इस साइड की सिलाई खोल लेनी है। और सिलाई आपने जो ये यंत्र होता है सिलाई खोलने वाला, इससे खोलनी है, ना कि खींच के खोलनी है, ये ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे ये सिलाई खोल लेता हूं। तो यहाँ पे हमने ये एरिया इस तरीके से ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे एरिया हमने खोल लिया है, थोड़ा सा एक टांका यहाँ पे और खोल लेता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कैसे खोलते हैं। यहाँ से आपने इस तरीके से एक टांका ऐसे काटना है, तो ये अपने आप यहाँ पे खुल जाएगा। खींचना नहीं है, अगर हम खींच के खोल देंगे तो ये फलक जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा पीस, ये ध्यान रखना है। अब हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट है, इसमें हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे।
और इस पट्टी को यहाँ पे रखेंगे सेंटर में। यहाँ पे ध्यान रहे, ये हमारी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए इस तरीके से। और इसको ऊपर निकाल देंगे थोड़ी सी, आधा इंच या 1 इंच, और यहाँ पे सीधा करते हुए इस तरीके से अटैच करना शुरू करेंगे। अब तो हमारी यहाँ पे नॉर्मल सिलाई रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी हमने निशान लगाया हुआ है, तो यहाँ पे सेम ऐसे ही निशान का सेंटर बनाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये बॉर्डर हमने यहाँ पे लगा लिया है और ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे पहले था, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हमें इसमें दोबारा से यहाँ पे नेक लाइन को अटैच करना होगा। यहाँ पे जहाँ पे अच्छे से अपने आप ये सेट बैठेगा, वहीं पे आपने इसमें सिलाई लगानी है। जैसे पहले था सेम वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और यहाँ पे अब हम इसे कटिंग कर देंगे और फिर से हम दोबारा से कट लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे इसको पलट लेना है और पलट के फिर से अच्छे से प्रेस से सेट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये पट्टी लगा ली है और ये पूरी फिनिशिंग के साथ में हमने लगाई है। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे शोल्डर। तो शोल्डर कैसे जोड़ते हैं, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ये शोल्डर से पहले यहाँ पे प्लेटें डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। ये जो ये वाली आर्मोल की प्लेट है, ये पहले डलती है। तो यहाँ पे हम एक पैर का या एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो ये प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। सेम ऐसे ही यहाँ पे दूसरी साइड भी सीखते हैं। इस तरीके से पकड़नी है और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाना है। और फोल्ड लगाने के बाद यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड की हमने यहाँ पे ये डट डाल दी है, जिनको आर्मोल प्लेट बोलते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे आर्मोल प्लेट और बैक साइड की प्लेट यहाँ पे डालनी है और कोई भी प्लेट नहीं डालनी। अब हम शोल्डर जोड़ते हैं। तो शोल्डर जोड़ने का भी बिल्कुल एक फिनिशिंग वाला मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा, आपने ध्यान रखना है। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे जो बैक साइड है इसको ऊपर की साइड ऐसे रख लेते हैं, नीचे की साइड सॉरी। और ये नेक लाइन हम ऐसे ही पलट देंगे, इसमें कोई कच्ची सिलाई नहीं लगानी है। जैसे रोंग साइड होती है ऐसे ही हमने यहाँ पे ये रख देना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट रखेंगे ऊपर से ऐसे, सीधी साइड ये सीधी साइड, ये सीधी साइड, और ये हमें यहाँ पे इस सिलाई से मैच करना है। ये शोल्डर यहाँ पे हमें इस तरीके से मैच करना होता है, प्रॉपर बिल्कुल बराबर ऐसे। और ये अपने आप बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब हम इसको इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल सिलाई में लगाते हुए ऐसे दोनों पल्लों को यहाँ पे अच्छे से आपने मैच करना है नेक लाइन के इस तरीके से, और यहाँ पे लगानी है सिलाई। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे बैठा पाएंगे, मतलब सेट कर पाएंगे। फ्रंट जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ओके होना चाहिए सिलाई के साथ में, और बैक साइड वाला जो बुकरम वाला ये गला है ये ऊपर की साइड ऐसे रख देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई और अब कटिंग कर देंगे
ऐसे ही हम दूसरी साइड का ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे भी हमने इस तरीके से फोल्ड करके नीचे की साइड रखा है ये फ्रंट, और ऐसे बैक साइड वाला जो बुकरम वाला गला है ये ऊपर ऐसे रख लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, और आधा इंच का वही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने यहाँ पे ये सिल लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये इसकी शेप यहाँ पे कैसी हमारी आएगी पलटने के बाद। तो ये देखिए ये पलटने के बाद यहाँ पे अंदर की साइड ये पूरी प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। ऐसे ये भी पलट लेते हैं। ये देखिए पूरी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी, कोई भी इस तरीके से आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमारी फिनिशिंग नहीं आई है। अब हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई डाल लेंगे इस तरीके से। ये कच्ची सिलाई आप डालना चाहें तो डाल ले, नहीं डालना चाहे तो ना डाले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपने जरूरी है कि कच्ची सिलाई लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरे राउंड में हम कच्ची सिलाई यहाँ पे डाल लेंगे। कच्ची सिलाई डालने के बाद हमारी यहाँ पे नेकलाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे साइड जोड़नी है, जो दोनों साइड है ये जोड़नी है। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है, मैंने बैक साइड में अभी प्लेट नहीं डाली है और हम साइड जोड़ने की कर रहे हैं तैयारी। तो ये चीज सिर्फ मुझे बताना नहीं, आपको समझाना भी है। देखिए मेरा काम क्या है कि मतलब हमें खुद एहसास होता है कि नहीं, जिस मिशन पे जिस काम पे हम लगे हैं उसको हम एक अच्छी तरीके से समझाएं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से फ्रंट रखते हैं, फ्रंट हमने यहाँ पे ये बिछा लिया है अच्छी तरीके से। और जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिलाई वाला जो मार्जिन, ये वाला प्लेट वाला जो मार्जिन है, ये ही हमारा बाहर की साइड यहाँ पे निकल जाएगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर निकलेगा मार्जिन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। ये बैक वाला मार्जिन निकलेगा। और अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये हमने जितना ऊपर से 20 इंच रखना है तो 20 इंच है या कम ज्यादा नहीं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से नाप ज्वाइंट करना सीखेंगे। देखिए ये हमारी सेंटर की पट्टी होती है इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर का ध्यान रखें। और हमें जोड़ना है 20 इंच। तो 20 इंच हमारा यहाँ पे इसी कट पे आएगा, इसी निशान पे आएगा जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है। तो 10 इंच इधर और 10 इंच इधर प्रॉपर हमारा तैयार आएगा ऐसे ही, क्योंकि हमने उसी हिसाब से कटिंग किया हुआ है। और जो भी आपका कमर का नाप है, जैसे हमने यहाँ पे कमर तैयार रखनी है 17 इंच, लेकिन हमें जोड़नी है कितनी 18 इंच 18 इंच। तो यहाँ पे भी हम सेंटर का ध्यान रखेंगे, 9 इंच इधर निशान लगाएंगे और 9 इंच हम इस साइड में निशान लगाएंगे ऐसे। वैसे तो मैंने निशान लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। इसी तरीके से हिप का निशान लगाएंगे। सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है कमर का। देखिए ऊपर की प्लेट के बारे में मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। ऊपर की हमने यहाँ पे प्लेट डाली है और अपर ब्रेस्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे चलना होता है, क्योंकि जो यहाँ पे ये लूजिंग देख रहे हो ये वाली, ये लूजिंग इधर भी और इधर भी, ये हमारा काम करेगी मेन ब्रेस्ट की लूजिंग वाला। ये अपने आप वहाँ पे उस पॉइंट पे लूजिंग दे देगी जहाँ पे हमें चाहिए होती है। लेकिन कमर पे कहाँ हमने कैसे करना है, कमर हम रखेंगे बैक साइड में प्लेट। आपके सभी के कमेंट भी आते हैं कि बैक साइड में प्लेट डालना भी हमें बताया जाए कैसे डालते हैं। तो जो भी आपका नाप तैयार आता है, जैसे 17 तैयार आता है तो आपने यहाँ पे 18 पे ज्वाइंट करना है। तो इसी तरीके से मैंने इस पॉइंट से यहाँ से और यहाँ तक 18 इंच पे निशान लगा लिया है। तो अब हमें यहाँ पे साइड जोड़ने की शुरुआत करनी है ध्यान से इस तरीके से। यहाँ पे हमने निशान लगाए हुए हैं, इन्हीं निशानों पे हम यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। अब हम साइड में लगा लेंगे कट इस तरीके से। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है तो उसको कम कर लें और इस तरीके से कट लगा लें। कट लगाने के बाद एक साइड हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी।
सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करेंगे। तरीका हमारा सेम रहेगा, इसमें आप सेम ऐसे ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो भी आपका नाप हो उसी नाप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलाई लगाएं। बस आपने जो कमर का नाप है वो 1 इंच ज्यादा रखना है, क्योंकि हमें बैक साइड में प्लेट डालनी है। इस साइड भी हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ का भी हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो काट देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा भी हमारा यहाँ पे खींच मारता है, तो इसलिए कभी भी ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है। नॉर्मल कपड़ा लेके चलें, जिससे कि आपकी अच्छी फिटिंग आएगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने दोनों साइड ये जोड़ ली है फर्स्ट क्लास तरीके से। अब इसके बाद हमें बैक साइड में डालनी है यहाँ पे डट प्लेट। तो जो हमारा यहाँ पे ये निशान है, यहाँ पे हमने ध्यान देना है, निशान के ऊपर ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम सिलाई देखिए कैसे लगाते हैं। तो यहाँ से जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो चौड़ाई हमने यहाँ पे आधा इंच की लेनी है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे सिलाई को उतार देना है। तो ये हमारी बैक साइड की प्लेट यहाँ पे पड़ जाएगी एक। दूसरी प्लेट भी हमें सेम ऐसे ही डालनी है यहाँ पे। ये हमारी यहाँ पे दूसरी प्लेट डल जाएगी। तो दोनों प्लेट डलने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बैक साइड वाला पार्ट। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बैक साइड की प्लेट डाल ली है। और जो कमर है अब हमारी यहाँ पे तैयार जो आएगी वो 17 इंच आएगी, 17 इस तरीके से देखेंगे। और दोनों साइड में ये ऐसे आएगा। हमारा फ्रंट बढ़ जाता है और बैक छोटी पड़ जाती है। तो बैक की जो सलवटें होती हैं कोई भी, वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। फिटिंग भी हमारी यहाँ पे अच्छी आएगी, और एक एक चीज हम यहाँ पे अच्छे से मतलब फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे पाएंगे। और अब मैं यहाँ पे आपको साइज बता देता हूँ। साइज जो आएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 17 इंच साइज तैयार आ रहा है इस तरीके से, 17 इंच। तो फिटिंग हमारी बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों हमें सबसे पहले जो घेरा है वो फोल्ड करना है, चाक फोल्ड करने हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये मार्जिन है हमारा फ्रंट का, और ये है हमारी यहाँ पे ये पट्टी। तो हम कोई सी भी साइड रख सकते हैं बॉर्डर को, ऊपर नीचे, वो आपकी इच्छा है। जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रखते हुए बॉर्डर अटैच करेंगे। और बॉर्डर जो रेडीमेड बना हुआ है वही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रेडीमेड बॉर्डर में 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन लगाना आपने यहाँ पे बिल्कुल बराबर करते हुए है, ऐसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अब हम इसको सीधी साइड पलटते हुए ऐसे यहाँ पे ऊपर से लगा देंगे सिलाई। तो ये बॉर्डर हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी और पूरी फिनिशिंग रहेगी। ये देखिए फ्रंट साइड का हमने यहाँ पे बॉर्डर ये कंप्लीट कर लिया है फिनिशिंग के साथ में। इसके बाद जो बैक साइड वाली बैक साइड है हमारी यहाँ पे ये वाली, तो लेंथ हमारी यहाँ पे भी कम है। तो यहाँ पे हम एक पट्टी लगा लेंगे अंदर को फोल्ड करने के लिए। बैक साइड के लिए भी यहाँ पे इस तरीके से पट्टी लगाएंगे और जितना हमारा मार्जिन है उतना मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे।
पट्टी लगाने के बाद आप चाहे तो ऊपर से प्रेस कर लें, चाहे आप सिलाई लगा लें, वो आपकी इच्छा है। आप ऐसे भी छोड़ना चाहें तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। ये दोस्तों नीचे गिर गई थी शर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उठा ली है और दोबारा से हम यहाँ पे सेट करके ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान भी रखना होता है कि घेरा हमारा जो फोल्ड हो रहा है वो फ्रंट की बिल्कुल बराबर हो, तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना होता है। देखिए बैक साइड का भी हमने यहाँ पे घेरा ये तैयार कर लिया है पट्टी लगाते हुए। अगर लेंथ कम हो तो आप इस तरीके से लेंथ को पूरा कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जो फ्रंट के साथ है चाक और घेर ये बिल्कुल बराबर इसी तरीके से आ रहा है, ना कम है ना ज़्यादा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड चेक करेंगे, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। अभी तो कच्ची सिलाई है, फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ से भी हमारा ये बिल्कुल बराबर है। अब हमें यहाँ पे ऐसे घेरा रखना है इस तरीके से, और इस तरीके से घेरा रखते हुए जितना हमें यहाँ पे ये तैयार करना है उतना हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आपने ऐसे निशान लगाना है, पूरा घेरा देखना है, और जितना भी आपने घेरा तैयार करना हो उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा ले ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पे ये दोनों साइड में निशान ऐसे उठा लेंगे, इधर भी और इधर भी, ऐसे बराबर रखते हुए। और इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये निशान दोस्तों मैंने डार्क लगाए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे फोल्ड करेंगे ऐसे, और बराबर चाक रखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। इतनी सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर की साइड आ जाते हैं और अपने आप को पीछे लेते हुए इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें बिल्कुल ओके एंगल पता लगेगा कि हमारा चाक कहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे अब हम यहाँ पे इस तरीके से चाक को ऐसे दोनों चाक ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे भी बराबर फोल्ड लगाते हैं दूसरी साइड में, जितना इधर है इतना इधर। और यहाँ पे चेक करते हैं कोई झोल वगैरह नीचे की साइड ऊपर की साइड तो नहीं है। और यहाँ पे आएगा हमारा इस तरीके से, ये फिर से जैसे ऐसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास उसी निशान के ऊपर आना चाहिए जो निशान हमने लगाया है। ये निशान हमारा बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे भी हम ऐसी सिलाई लगाएंगे। तो अब फिर से हमें यहाँ पे चेक करना होता है कोई कम या ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि फिलहाल हम यहाँ पे खोल पाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल चाक जो है हमारे बिल्कुल बराबर हैं, घेरे से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और दोनों साइड में पूरी फिनिशिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड के जो चाक हैं ये भी हम फोल्ड कर लेते हैं बराबर रखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे जो घेरा और चाक है ये हमने अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे रह जाती है हमारी यहाँ पे बाजू। तो बाजू मैंने आगे से यहाँ पे फोल्ड कर दी है और ये जोड़ लगा लिया है जो कि नॉर्मल है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, बाजू की शेप हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। अब हमारा जो भी साइज आता है यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इस तरीके से हम देखेंगे साइज हमारा यहाँ पे आधा इंच ये छोड़ते हुए 8.25 इंच आएगा। तो 8.25 आ जाए 8.5 आ जाए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम फिक्स रखेंगे और ये सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर ये हमें बढ़ता या कम होता है तो उसको हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारा यहाँ पे बढ़ जाता और ये छोटा होता क्योंकि प्लेट डाली हुई है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम गहराई दें, ये ध्यान रखें। ऐसे यहाँ पे हम कटिंग कर लें, और कटिंग करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर इस साइज में कम से कम हमें इसे लाना होगा, नहीं तो ये छोटा
पड़ जाएगा, फिर टाइट हो जाएगा आर्म होल। ये ध्यान रखें, कभी भी आपका इस साइज से आर्म होल छोटा पड़ता है तो आप इस तरीके से निशान लगाएं और कटिंग कर लें। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। वैसे ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादातर फिक्स होते हैं, लेकिन इन केस किसी केस में अगर आपको यहाँ पे आर्म होल छोटा लगता है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो, ये आपने ध्यान रखना है। अब जितना हमारा आगे का मोरी का नाप है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है जो भी है, और इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे इंची टेप और यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। और अब हम यहाँ पे ये कटिंग करेंगे। ये जोड़ होता है तो जोड़ वाले पीस में थोड़ा सा ये बाहर को आएगा, और विदाउट जोड़ होगा तो फिक्स आ जाएगा। तो जोड़ वाले में हम थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बाद में सेट करना होता है। आगे की साइड ज़्यादा मार्जिन लगता हो तो ऐसे कटिंग कर लें इस तरीके से, और बाजू में यहाँ पे लगा दें कट। इस तरीके के कट लगा दें। इंटरलॉक जो होती है वो खींचता है कपड़ा, उसको फिटिंग अच्छी नहीं आती है, और कट में फिटिंग भी अच्छी आएगी और फिनिशिंग भी हमारी अच्छी रहेगी। अब इसको हम सीधा करेंगे और बाजू को करेंगे ज्वाइंट। तो यहाँ पे आपने देखना है, एक है हमारा फ्रंट और एक है बैक साइड। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके से एक फ्रंट होता है, एक बैक साइड होती है। तो फ्रंट वाला हिस्सा फ्रंट में चढ़ेगा और बैक वाला बैक पार्ट में ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे ये फ्रंट है और ये फ्रंट है, तो फ्रंट आपस में हम यहाँ पे मैच करेंगे इस तरीके से, और ऐसे नेक लाइन में को निकालते हुए हम यहाँ पे जोड़ने की शुरुआत करेंगे। अब बाजू ज्वाइंट करने में कई लोगों को दिक्कत आती है, तो बाजू हम क्या करते हैं कि बाजू हमेशा नीचे की साइड रखें और ऊपर वाला पल्ला हल्का सा टाइट रखें, ये वाला। तो बाजू अपने आप यहाँ पे प्रॉपर सेट आ जाएगी और सेंटर पॉइंट में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हल्का फुल्का सेंटर आउट होता भी है, एक पैर या आधा इंच तक चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हाँ, अगर 1 इंच सेंटर आउट होता है तो गड़बड़ है। ये देखिए हमारी यहाँ पे जो बाजू है ये बिल्कुल तैयार आ जाएगी, फिक्स आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक स्लीव हमने यहाँ पे जोड़ ली है, ये बिल्कुल ओके आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फिनिशिंग आएगी पूरी। दूसरी स्लीव भी हम सेम ऐसे ही यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों एक स्लीव मैंने यहाँ पे आपको ज्वाइंट करके दिखाई थी, दूसरी स्लीव भी हमने यहाँ पे सेम इसी तरीके से ज्वाइंट कर ली है, और दोनों स्लीव की आप फिनिशिंग देख रहे हो, पूरी प्रॉपर यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पे पूरा कुर्ता जो है, पूरा सूट मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। चाक वगैरह जो घेरा है फर्स्ट क्लास ही है हमारा, इसी तरीके से प्रॉपर आएगा। और यहाँ पे बैक साइड में हमने डाली है प्लेट। बैक साइड में जब प्लेट डालते हैं तो यहाँ से हमारा ये कमर से 17 आ रहा है तैयार, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। बोट नेक बनाया है, गले की फिनिशिंग भी मैंने आपको बताई है कैसी है, यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पूरी शर्ट स्टिच कर सकते हो, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो जो हमारा 2 घंटे का सेशन है उसमें आप कॉल भी कर सकते हो और कुछ भी मतलब मैसेज भी छोड़ सकते हो किसी भी पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।